हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 7x² माइनस 4x प्लस 20 माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x² प्लस 16 इज p, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके तो ऐसे नहीं निकाल सकते। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट वाले रूट में जो है, सेकंड वाले रूट में जो है, वहाँ पे हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। जैसे ये जो है, इस एक्सप्रेशन को बोल देते हैं कि ये s है। तो मॉड ऑफ अंडर रूट, यहाँ पे x टू द पावर 4 है और ये 7x² है। अगर इसका हम लोग इंटीजर में ही रखने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर 4 माइनस 8x² और यहाँ पे प्लस x² माइनस 4x प्लस 20 लिख दिया इसको। और दूसरा जो है अंडर रूट में हमें दिया हुआ है x का पावर 4, और ये तो देख के लग रहा है कि x का पावर 4 प्लस 8x² प्लस 16 जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जो बचा x² उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लिख लेते अंडर रूट x² और यहाँ पे 8x² है तो 2ab जैसा होता तो -4 होल स्क्वायर, और इसके लिए हमें 16 भी जो है वो इधर से मिल जाता। तो बचा क्या अपने पास, x² माइनस 4x प्लस 4 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट, इसको हम लिखते x² प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस x² मॉडुलस। अब अगर आप देखो तो इस वाले में ये जो टर्म हमें दिख रहा है इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। सपोज डेट इसको लिख लिया x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये हो गया आपका x² माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ, इसको भी लिखते हैं कि x माइनस 0² और ये हो गया आपको x² माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर मॉड। तो ये देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जैसा कुछ यूज़ हो रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ से ये, अगर इसको हमने x बोला, इसको y बोल दिया, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मिल रहा है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, x² और एक पॉइंट है आपका 2, 4 और इनके बीच में ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया। अगर आप देखो तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये x है और इसको अगर हमने y बोल दिया कोऑर्डिनेट, तो ये x, x² है और यहाँ से एक और पॉइंट मिल रहा है आपको 0, -4, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे x, x² जो है, हम लोग x, x² को ऐसे लिख सकते हैं कि y को अगर हमने ले लिया, y को x² ले लिया, ये देखो आप, ये तो x है और ये वाला जो है आपका y है, तो y इक्वल टू हमें x² मिल गया। और इस पे जो है y इक्वल टू x² पे देखो, ये दोनों पॉइंट भी क्या उसी पे लाई कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो है 2, 4 जो है, अगर आपने रखा y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2, तो ये तो पॉइंट लाई कर रहा है उस पर। लेकिन 0, -4 कर दे तो ये लाई नहीं कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाना पड़ता। y इक्वल टू x² का ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया, ये आपको y इक्वल टू x² हो गया। और आप यूँ समझो कि 2, 4 जो होगा पॉइंट, वो तो कुछ इधर होता, इसको कुछ नेम दे देते कि ये पॉइंट आपका A है और एक और पॉइंट है आपको, इसको हम बोल देते कि ये आपको B है 0, -4। अब जो है ये पॉइंट जो है आपका, ये दोनों में कॉमन है, इसी से डिस्टेंस निकालना है ये दोनों पॉइंट का। तो अब इस पॉइंट को अगर हम बोलते तो वो पॉइंट जो होगा, एक्चुअल में वो पॉइंट जो होगा वो इस कर्व पे कहीं भी हो सकता है। तो उसको हमने बोल दिया कि वो पॉइंट C है, वो हमने x, x² है। तो हमें एक्चुअल में निकालना है कि ये जो है आप डिस्टेंस, ये देखो
ये डिस्टेंस जो है हमें, ये डिस्टेंस ये तो है आपका सी ए और माइनस ऑफ ये डिस्टेंस जो है ये आपको है सी बी, और इसका एक्चुअल में हमें वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, इसका मैक्स वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे सी ए बोल दिया कि ये है, ये हो गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और हमें एक चीज़ पता है, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट मीन्स इसमें हम चाहे तो ये लिख सकते हैं कि सी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन सी बी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि सी ए प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसमें कि आपका ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी है। तो इन तीनों में से देखिए हम कौन सा लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें चाहिए सी ए माइनस सी बी, तो सी ए माइनस सी बी जो हो जाता अपना सी ए माइनस सी बी जो होता, ये कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि सी ए माइनस ये सी बी जो है लेस देन ए बी है। और ये देखो कि इसमें अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका हमें मॉड करना है, तो ये जो हो जाता आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता, जब सी ए माइनस सी बी जो हो जाता, सी ए माइनस सी बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम तो तब होता जब ये ए बी के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे हमें ये एस जो है, एस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू अपना कब होगा, जब सी ए माइनस सी बी ए बी के इक्वल हो जाए। और ए बी जो है वो तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, इससे वैल्यू इसका हमेशा छोटा ही रहेगा ए बी से, लेकिन ए बी मैक्सिमम है तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाते तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाता 4 और ये 64, तो ये हो गया √68। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया, ये जो एक्सप्रेशन अपने पास था, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया √68, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो गया √68 हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।